इंटरव्यूज कैंसिल भी कर रहे हैं, के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे बाहरी एम्बेसी के। 3 महीने में 2 बार वीजा अप्लाई कर रहे रिजेक्ट होने के बाद। जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं वीजा लेना, उसमें अगर फिट हो गया तो फिर आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। कि वीजा रिजेक्शन के 6 महीने तक आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्बेसीज में क्या चल रहा है। सो एम्बेसीज क्या कर रही है, विदाउट एनी वार्निंग इंटरव्यूज कैंसिल कर रही है। हजारों लाखों इंटरव्यूज कैंसिल हो रहे हैं और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब कई सारी एम्बेसीज है ना, वो चाहती है कि आप लोग अपने इंटरव्यू के पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्या ये इंडिया पे अप्लाई होता है? इंडिया की कौन सी एम्बेसी में आपको कब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, इस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीजा के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं अमेरिका के लिए, तो यार एम्बेसीज के कुछ नए रूल्स आए हैं जो आपका जानना बनता है। और ये सारे जो रूल्स है ये 19 मई से पूरे फाइनल हो जाएंगे। काफी सारी नई पॉलिसीज आ रही है वीजा के रिलेटेड। तो अगर आप उनमें से हो जो वीजा अप्लाई कर चुके हो, इंटरव्यू का वेट कर रहे हो, या फिर अगर आप अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल से आपके लिए है। तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू डेट का वेट कर रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है पता है? जैसा आप लोगों को पता है, लास्ट मंथ है ना, यूएस एम्बेसी ने 2000 अपॉइंटमेंट ऐसे ही कैंसिल कर दी थी। लेकिन उसकी वजह उन्होंने दी थी, मतलब बोर्ड से जो भी डेट्स ली गई थी उन सारी डेट्स को उन्होंने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेकिन इस बार ये लोग जो डेट कैंसिल कर रहे हैं ना, इसकी वजह कुछ और ही है। नंबर 1, कई सारी एम्बेसीज में ना एम्प्लॉइज की शॉर्टेज है, मतलब स्टाफ है नहीं। तो ये भी हो रहा है कि कई सारे इमिग्रेंट वीजाज जो है उनकी भी है ना, ऑलरेडी एनबीसी से उनका लेटर वगैरह आ गया कि अभी हम लोग है ना आपका इंटरव्यू शेड्यूल करने वाले, लेकिन वो लोग ना 6-6, 8-8 महीने से वेट कर रहे हैं फैमिली वीजास के लिए। उनको डेट्स नहीं मिल रही है। इसलिए ऐसा डायरेक्टली ना एम्बेसी की साइट पे आके डेट ले भी नहीं सकते जब तक उनको एम्बेसी से डेट अलॉट नहीं होती है। इसीलिए एम्प्लॉइज की शॉर्टेज होने की वजह से डेट्स मिलने में काफी तकलीफ आ रही है। और अगर आप उनमें से हो जिनका इंटरव्यू हो चुका है और जिनको 221G मिला है, वो लोग का भी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लंबा है। क्योंकि जैसे रियान बता रहे थे, ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि काफी सारे हजारों और लाखों की तादाद में एम्प्लॉइज को उन्होंने फायर किया है, ओके, एम्बेसीज में से और काफी सारे फेडरल जॉब्स में से। तो उसके वजह से क्या है, अभी लोग कम है तो प्रोसेसिंग टाइम लंबा हो जाएगा और तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन और बैकग्राउंड चेक और लंबी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से सारा कुछ प्रोसेस डीले होने वाला है। क्योंकि देखिए, जो भी वीजा अप्लाई करने वालों की तादाद है ना वो कम हुई नहीं है, लेकिन जो काम करने वाले ना उनकी तादाद कम हो गई है। तो उससे इंपैक्ट ये हो रहा है कि भाई डेट्स नहीं मिल रही है। और जिनको डेट्स मिल गई है, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई 2-2, 3-3 बार महीने में अगर आप लोग, बिकॉज बहुत सारे केसेस हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि लोग है ना यार 3 महीने में 2 बार वीजा अप्लाई कर रहे रिजेक्ट होने के बाद। तो इन सारे लोगों को इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर समझो आपका इंटरव्यू हो चुका है और आपकी वीजा रिजेक्ट हुई है, और अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि 1 महीने में या 2 महीने में आप दोबारा से इंटरव्यू देना चाह रहे हो और आपको डेट मिल गई है, तो आपको डेट मिल तो जाएगी, लेकिन एम्बेसी से आपको नोटिफिकेशन आएगा कि जैसे आपका इंटरव्यू कैंसिल हो चुका है। करेक्ट। और देखो यार, सबसे पहली चीज ये ना, ये समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए ना आप लोग सही जगह से आप लोग अपने जो भी वीजा वगैरह प्रोसेस करा रहे, सही तरीके से आप लोग करें। पैसे आप लोग इतने सारे पैसे लगाते हैं, क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना डेस्परेशन में 1 महीने के गैप में, 2 महीने के गैप में ना 2 इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। मतलब एक बार रिजेक्ट हो गया जैसा बताया, उसके 2 महीने के गैप में आप लोग जाके इंटरव्यू दे रहे हो। तो अब एम्बेसी ये बोल रही है कि भाई 1 से 2 महीने के बीच में अगर आप लोग आओगे ना, एक तो हम लोग के पास एम्प्लॉइज कम है, मतलब इंटरव्यू लेने वाले अंदर कम है। और अगर दोबारा 1 से 2 महीने में अगर आप लोग इंटरव्यू जाके दोगे ना, तो इससे क्या होगा पता है क्या? जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं वीजा लेना, उनको फिर वो डेट मिलेगी नहीं। क्यों? बिकॉज आपने 2 महीने में आपने एक्स्ट्रा पैसे देकर भाई डेट ले ली। ठीक है, तो एम्बेसी चाहती है कि अगर हमने आपको रिजेक्ट किया है, मतलब आप इनएलिजिबल हो, अभी आप फिलहाल वीजा लेने की पोजीशन में नहीं हो, अभी वो लोग आपको वीजा नहीं देना चाहते। वो चाहते कि आप लोग ना वेट करें। अब कितने टाइम के लिए वेट करें, ये ना केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लोग 1 से 2 महीने में जाओगे तो फिर आपका काम बनने वाला है नहीं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप लोग है ना अच्छा खासा टाइम ले, आपके केस में ना कुछ चेंजेस आनी चाहिए। मतलब जिस दिन आपने इंटरव्यू दिया उसके 1-2 महीने में किसी भी लोगों की ना भाई जिंदगी चेंज नहीं हो जाती 1 से 2 महीने में। तो आपका केस बदलने के लिए, आपके केस में चेंजेस आने के बाद आप लोग इंटरव्यू देने के लिए आए, ताकि आप लोग ना ऑफिसर का टाइम बर्बाद नहीं करें। बिकॉज अगर आप लोग 1 महीने में चले आओगे ना, तो इनके हिसाब से आप लोग ना ऑफिसर का टाइम बर्बाद करो, और ऑफिसर का वैसे ही टाइम नहीं है। तो जो एलिजिबल लोग हैं, जिनको वीजा मिल सकता है या जिन्होंने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं है, उनको डेट्स मिले। इसी वजह से भाई ये लोग है ना
इंटरव्यूज कैंसिल भी कर रहे हैं। वीजा रिजेक्ट हुआ है और 1 से 2 महीने में आपको कोई बड़ा चेंज हुआ है लाइफ में, जैसे कि आपकी जॉब चेंज हुई है, आपकी सैलरी बढ़ गई है, तो आपकी प्रॉपर्टी दिखा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चेंज आई है ना, तो नए DS 160 में इस चेंज को पॉजिटिवली और एकदम अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है ताकि आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कैंसिल ना हो, वहां पर रूमी ट्रैवल्स। करेक्ट। तो यार यहाँ पर जब बता रहे ना कि इनकम ज्यादा दिखाना है, मतलब अगर आपकी इनकम चेंज हो गई है 2 से 3 महीने में, आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपका बिजनेस बढ़ गया है, आपका देखो हर एक इंसान का ना केस अलग अलग होता है। इसीलिए ना रूमी ट्रेवल्स में हम लोग क्या करते हैं भाई, यही चीज को ना हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि भाई किसके केस में क्या है और उसको कितना सही तरीके से हम लोग एम्बेसी तक पहुंचा सकते हैं आपके DS 160 फॉर्म के थ्रू, और साथ ही साथ में आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के थ्रू, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपके 1 से 2 बार रिजेक्ट हो गए, घबराने की जरूरत नहीं है, तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब अप्लाई कर सकते हैं? जैसा अभी जो सिचुएशन जो खराब है उसके हिसाब से क्या आप सब अप्लाई कर सकते हैं? ये तो यार जब तक आप लोग रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक इसका जवाब मिल नहीं सकता, बिकॉज हर एक केस को स्टडी करना पड़ता है, हर एक केस अलग अलग होता है। जैसे रेहान बता रहे थे कि DS 160 में आपने अपना चेंज तो बता दिया, अब उसको आपको इंटरव्यू में कैसे बताना है, क्योंकि ऑफिसर बिल्कुल से आपके पूछेगा कि भाई लास्ट इंटरव्यू से अब तक आपकी लाइफ में और आपकी सिचुएशन में क्या चेंज आया है, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना है ना। रूमी ट्रैवल्स की एक एक्सपर्ट टीम है जो आपको पूरी तरीके से ट्रेन करेगी कि इंटरव्यू में जवाब कैसे देना है, क्या करना है, क्वेश्चंस क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आपके केस के हिसाब से। यहाँ पर ना या 3-4 हम लोग आपको जवाब नहीं दे देते कि ये रट्टा मार के चले जाओ आपको वीजा मिल जाएगी, ऐसा कभी आपको वीजा मिल नहीं सकती है। ऑफिसर वहां पर बेवकूफ नहीं बैठा है, ऑफिसर बहुत समझदार है। तो अगर आप लोगों को अपने केस को प्रेजेंट करना है, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या आप लोगों ने अप्लाई कर चुके हो लेकिन आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन चाहिए, तो आप लोगों ने रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप लोग मुझे पूछोगे भाई ये सिचुएशन के हिसाब से क्या सबकी वीजा रिजेक्ट हो रही है, क्या वीजा नहीं मिल रही है, देखो यार ऑनेस्टली बताओ ना, अभी भी है ना वीजा लोगों को मिल रही है। ठीक है, हर हफ्ते में ना हम लोग कोई ना कोई क्लाइंट को ना वीजा आसानी से मिल रही है। और जब वो लोग वीजा लेकर आते हैं ना, वो उनके मुंह से निकलता है कि यार वाकई में अगर ये सेशंस नहीं लिया होता ना तो मेरे को नहीं पता मेरा वीजा लगता भी क्या नहीं लगता। तो आप लोग रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए, और स्टूडेंट वीजा अगर आपको अप्लाई करना है बिल्कुल आप लोग रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि यार जो कैंसिल हो रहा है इसका हमने सबसे नंबर 1 रीजन बता दिया कि यार आप लोग 1 से 2 महीने के बीच में ना हर कोई जाके अप्लाई कर नहीं सकता है, बिकॉज आप एम्बेसी का टाइम खराब नहीं कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे यार एम्बेसी को कैसे पता चलेगा कि यार मैंने 1 महीना पहले इंटरव्यू दिया था? तो यार आपका जो पासपोर्ट नंबर है, जो आप पासपोर्ट डिटेल्स अपनी जो डालते पहले एप्लीकेशन में, इन लोगों के पास है ना अभी एक AI करके ये लोग ना एक सिस्टम यूज कर रहे हैं जिसमें जैसे आप लोग नया लॉगिन क्रिएट करोगे ना AI से डिटेक्ट हो जाएगा और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो लोग देखेंगे 1 से 2 महीने का जो विंडो है ना, जो फ्रेम है, उसमें अगर फिट हो गया तो फिर आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। और उसमें ऑफिसर तो आपको नहीं बताते कि आपका वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ, लेकिन इंटरनली वो लोग एंटर करते हैं कि भाई दिस इज द रीजन हमने इस बंदे का या इस बंदी का वीजा कैंसिल करवाया है। तो देन वो डिटेक्ट करते हैं क्या रीजन था जो ऑफिसर ने डाला और उस हिसाब से नए DS 160 में कुछ चेंज आया है या नहीं। करेक्ट। और ये ना आपका जानना बनता है, और ये ना हर एक के बस की बात नहीं है आपको बताना कि भाई आपका वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ था। आप अपने हिसाब से यार दिमाग लगाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो ऑलरेडी अपना वीजा रिजेक्ट होने के बाद, तो यहीं पर ना आप लोग ना एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं भाई रूमी ट्रैवल्स से। क्योंकि होता क्या है पता है, हम बार बार रूमी ट्रैवल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कंपनी और यहाँ के लोग, उन लोगों का मकसद क्या है, राइट? ईमानदारी से काम करना, एक्सपर्ट्स है यहाँ पर, एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हुए। और उससे क्या होता है पता है कि समझो आपका वीजा 1 बार 2 बार रिजेक्ट हुआ है, हमारे पास 3 लोग आते हैं जो 3 बार जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, 4थी बार लग गया है। इट्स लाइक अबाउट के व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक, जो नेसेसरी स्टेप। ऐसे नहीं कि बस अंधाधुन आप पैसे देते जाओ किसी को और कोई वीजा लगाते जाएगा, वो आपके पैसे ऐंठ रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। सिर्फ बैक टू बैक अप्लाई करना उसका मोटिव नहीं है, इसको सही तरीके से करना जरूरी है, वरना आपके पैसे बर्बाद हो गए। भाई एम्बेसी की फीस भी है ना $185 है एक टाइम पर। अगर 3-4 की फैमिली है तो यार एक टाइम पे $1000 अगर आप लोग स्पेंड कर रहे हो, के बाद एजेंट्स को पैसे दे रहे हो प्रोसेसिंग करने के, तो आप लोग खुद सोचो कि आप कितना पैसा लगा रहे हो इसके पीछे। तो सही तरीके से लगाओ और थोड़ा सोच समझ के लगाओ, घाई मत करो। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, कुछ लोगों की लाइफ पे 1 महीने में या 1 हफ्ते में भी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, किसी किसी के लाइफ में सालों तक नहीं आ सकते। तो अभी ये नई पॉलिसी क्या हो सकती है, आपको कम से कम 6 महीने पहले, आपके वीजा रिजेक्शन के 6 महीने तक आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर 1 साल भी हो सकता है। अब ये 6 महीना या 1 साल अभी तक ये डिटर्मिन नहीं हुआ है, लेकिन मिनिमम 6 महीना हो सकता है। तो अभी तक ऑफिशियली ये आउट हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको बताना जरूरी है कि अगर आपका कहीं अगर वीजा कैंसिल हो गया अपॉइंटमेंट,
तो फिर आप पागल मत हो जाना कि भाई मेरा वीजा अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो डेट लेकर रखा था। वैसा ही होगा जैसा वो 2000 अपॉइंटमेंट कैंसिल हुए। और अब यहाँ पर जो भी इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं ना, जिनका फैमिली बेस्ड वीजा है, उसमें क्या, उसमें तो आपको डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने पड़ते हैं, जहां पे ऑफिसर को वाकई में डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। कब दिखाना पड़ता है वो सारी चीजें आपको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मनीला, जो फिलीपीन में जो मनीला जो एम्बेसी है ना यार, वहां पर 19 तारीख से उन लोग ने डायरेक्टली लिखकर लगा दिए कि बॉस अगर आप लोग इमिग्रेंट वीजा के लिए यहां पर आ रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आपने अपने साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए हो ना, आपको एम्बेसी से रिटर्न भेज देंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन, मतलब एम्बेसी के बाहर जहां पे आप चेक इन कराते हो ना अपना पासपोर्ट, DS 260 फॉर्म, वो सारी चीजें, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे बाहर ही एम्बेसी के। नहीं दिखा तो फिर आपको वो लोग ना रिटर्न भेज देंगे। और ये रूल ऑलरेडी वहां पर एप्लीकेबल हो गया कि आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड आना है अपने इंटरव्यू के लिए। मनीला में ये चीज कर चुके हैं, तो अब ये धीरे धीरे दुनिया की हर एम्बेसी में भाई एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में लेकर जाने, जो भी इमिग्रेंट वीजा अप्लाई करे हैं, जैसे कि आपका यार 6 मंथ का आपके पास पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आप कैरी करोगे। नंबर 2, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। डिवोर्स हुआ तो उसके आपको पेपर भी लेकर जाना है। नंबर 3, आपके पास ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। नंबर 4 आता है आपका I-864 और साथ ही साथ आपके टैक्स रिटर्न्स। नंबर 5 DS 260 का कॉन्फर्मेशन पेज, और नंबर 6 जो है वो आपका मेडिकल एग्जाम। और ये सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। करेक्ट। और अगर इसमें से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग रहेगा ना, ये लोग आपको रिटर्न भेजेंगे कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो, आपको फिर से ना महीनों इंतजार करना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा इंटरव्यू की डेट लेकर फिर आप फिर से जाओगे और अपना टाइम बर्बाद करोगे। तो ये सारी गलतियां ना करें। जो भी इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करना है। और अभी ये सिर्फ फिलीपींस में भाई एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की जितनी भी बड़ी एम्बेसीज है, जैसे मुंबई एम्बेसी, इस्तांबुल में जो भी बड़ी बड़ी एम्बेसीज है ना अफ्रीका की, वहां पर यार ये सारी चीजें ना आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी। दुबई में, कतर में, ओमान में, ये सारी एम्बेसीज में फिर ये लागू हो जाएगा और आपको अपने साथ में कैरी करना पड़ेगा 19 तारीख के बाद से। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, एम्प्लॉइज कम हो रहे हैं, जबकि जॉब्स छूट रही है। जितने कम लोग होंगे, वो लोग चाहते हैं कि अगर आप आओ तो आप इतना फुल्ली प्रिपेयर्ड आओ, तो ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना उनका टाइम वेस्ट हो, ना आपके पैसे वेस्ट हो। और यार ये ना रिस्पेक्ट करना ऑफिसर की, ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है? तो आपको अपना सारी चीजें साथ में लेकर जाना है और साथ ही साथ में इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है। वरना ये लोग क्या करेंगे, कम स्टाफ है ये लोग, है ना, आपको आपके साथ ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन पूछकर 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम नहीं समझ में आया ना अगर आपकी इनको बातें, तो ये लोग क्या करेंगे, आपको ना हाथ में 221G फॉर्म दे देंगे, बोलेंगे अभी इंतजार करो, हम लोग आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए, हम लोग आपका केस समझ में आ नहीं रहा है। फिर आप है ना महीनों इंतजार करते रह जाओगे। इसीलिए इंटरव्यू में सही तरीके से प्रिपेयर होकर जाना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट हाँ या ना हो जाएगा। इमिग्रेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 221G फॉर्म देके बिठा देंगे लोग, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चले जाएगा और फिर आप लंबा इंतजार करते रह जाओगे। एब्सोल्युटली। अगर आपको लगता है दूसरे चांसेस है, बिल्कुल दूसरे चांसेस मिलते हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट चांस होता है ना, वहां पर आपको फुल 200% देना है और उसके लिए आपको इंटरव्यू के आंसर्स के लिए प्रिपेयर होना है। तो इस वीडियो में हम लोग आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे कि यार बहुत सारी जगह पर डेट्स कैंसिल हो रही है, जैसा हम लोगों ने बताया, और एम्बेसीज का जो काम करने का जो तरीका है ना, अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है और 19 तारीख के बाद से और भी इसमें चेंजेस आने वाली है। फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप पूरे एकदम, मतलब आपको इतना श्योर होना है कि आपका DS 160 अच्छे से भरा हुआ है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, अगर कुछ मांगेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो, यू आर जस्ट रेडी टू हियर द यस फॉर योर वीजा। तो यार आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपका अभी अगर कोई सवाल है तो अभी कोई प्रोसेस किए हो वीजा, अपनी कैटेगरी के बारे में आप लोग बता सकते हैं, और कोई सवाल रहेगा तो पूछिए, हम लोग उसका जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया रहेगा। लाइक जरूर कर देना, नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, रेयान सैयद। अगर आप लोग अमेरिका के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, घूमने फिरने की व्लॉगिंग की, तो आप लोग मेरा रेयान सैयद चैनल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जैसे रेयान ने बताया कि बिल्कुल से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये लाइक्स और शेयर ही है जो हमारा चैनल आप तक हमारी चीजें, हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं और जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचा सकते हैं। That's about it for today's video. Thank you again for watching this video. जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के guys, stay safe, Stay positive and stay happy happy guys.